जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के, जैसे लाप्लास साइन एटी, कॉस एटी, साइन हाइपरबोलिक एटी और कॉस हाइपरबोलिक एटी का। तो उसके लिए हम थोड़ा लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसके अंदर। तो लाप्लास ऑफ एनी एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, एंड इफ लाप्लास ऑफ एनी जी ऑफ टी इज जी ऑफ एस, then Laplace of a times f of t plus b times g of t is a times Laplace of f of t plus b times Laplace of g of t। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये जो कांस्टेंट a और b है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर लिख सकते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, ऐसे हम लाप्लास में भी कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई लाप्लास ऑन फंक्शन f of t एंड g of t डायरेक्टली। दैट इज व्हाट द रूल। तो अगर इसका यूज करें हम यहाँ पर, तो लाप्लास हमें साइन एटी का निकालना है। तो यहाँ पर एक इसका दो तरीका है सॉल्व करने का। और पहला तरीका थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, उसमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होता है जो आप जनरली याद नहीं रहता। तो इस कारण से हम इसको इजी वाले तरीके से करें। तो साइन एटी का अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद हो, यूलर्स फॉर्म याद हो, साइन एटी को हम ई रेस टू आई ए टी माइनस ई रेस टू माइनस आई ए टी बाय टू आई लिख सकते हैं। इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हमारा एफ ऑफ टी क्या है, दैट इज साइन ए टी। और साइन ए टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम लिखे, यूलस फॉर्म लिखे, तो ई रेस टू आई ए टी नेगेटिव ऑफ ई रेस टू आई माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाय टू। और अभी हमने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस पर अप्लाई होता है, फंक्शन ऑफ टी पर। तो ये जो वन ये टू है मैं उसको बाहर लिख सकता हूँ, and I can directly apply Laplace transform on e raised to iat minus Laplace on e raised to negative of iat। तो e raised to iat, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखे कि कोई भी e raised to at का लाप्लास क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन s माइनस a। और लाप्लास कोई भी e raised to माइनस at का क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन s प्लस a। यानी यहाँ पर t के साथ जो है उसको हम माइनस करके लिख देते हैं, यहाँ पर t के साथ जो है उसको हम प्लस करके लिख देते हैं। तो सेम चीज ई रेस टू आई ए टी का क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस टी के साथ यहाँ पर आई ए है तो मैं लिख देता हूँ एस माइनस आई ए, माइनस 1 अपॉन एस, यहाँ माइनस आई ए टी है तो यहाँ प्लस आ जाएगा आई ए। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम तो 1/2 एस प्लस आई ए माइनस ये एस माइनस आई ए डिवाइडेड बाय s माइनस आई ए टाइम्स s प्लस आई ए। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो इट इज 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, s प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर s s चला जाएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2i है, मैंने 2 लिख दिया था, आप उसको 2i कर दो, 2i है। ओके, यहाँ पर आई ए प्लस आई ए क्या हो जाएगा, 2ia डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो आई स्क्वायर है वो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2i कैंसल हो जाएंगे और आपको फाइनली मिलेगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ साइन एटी क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पर से कभी आपसे पूछ ले कि लाप्लास ऑफ साइन 2t क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो a है वो 2 हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपसे कॉस का पूछ ले तो कॉस का भी सेम तरीके से प्रोसीड करना है। जो कॉस ए टी का यूलर रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज ई रेस टू आई ए टी प्लस ई रेस टू नेगेटिव ऑफ आई ए टी बाय 2 है, इसी का यूज कर लेंगे हम। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है हमारा, कॉस ए टी है। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का यूलर रिप्रेजेंटेशन ई रेस टू आई ए टी प्लस ई रेस टू नेगेटिव ऑफ आई ए टी बाय 2 है। यहाँ पर 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ और लाप्लास में अप्लाई कर देता हूँ, एक तो ई रेस टू आई ए टी पर माइनस, और ये प्लस लाप्लास ऑफ ई रेस टू नेगेटिव ऑफ आई ए टी पर। अभी हमने देखा कि ई रेस टू आई ए टी का क्या होगा लाप्लास, 1 अपॉन एस माइनस आई ए प्लस ई रेस टू नेगेटिव ऑफ आई ए टी एस प्लस आई ए हो जाएगा।
यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो s प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आई ए प्लस आई ए चला गया तो आपको क्या मिलेगा, एस प्लस एस दैट इज 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो आई स्क्वायर मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पर बाद में 1/2 भी है, 2 चला गया तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at जो हमें प्रूव करना था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 5t का क्या होगा, तो हमारा a क्या है, यहाँ पर a क्या हो जाएगा 5, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। सेम चीज सेम रूल आप साइन हाइपरबोलिक एटी के लिए भी लगा सकते हो। तो साइन हाइपरबोलिक एटी का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है ई रेस टू एटी माइनस ई रेस टू माइनस एटी बाई 2 है। तो यहाँ पर इसका लाप्लास क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एटी का, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ई रेस टू एटी माइनस ई रेस टू माइनस एटी बाई 2। तो यहाँ पर मैं 1/2 अगर बाहर ले लूँ तो लाप्लास में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ ई रेस टू एटी माइनस लाप्लास ई रेस टू माइनस एटी पर, और इन दोनों के लाप्लास हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/2 एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए, मैं अभी इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इसको नेगेटिव इनसाइड द ब्रैकेट लेके जाओगे तो 1/2 एस प्लस ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एस प्लस ए दे देगा आपको, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस एस चला गया, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो 1/2 है उससे ये 2 चला जाएगा तो आपको मिलेगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाप्लास क्या होगा साइन हाइपरबोलिक 3t का, तो आपका जो a है वो यहाँ पर 3 है, सो इट इज 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9। सेम वे यू कैन सिंप्लीफाई cos हाइपरबोलिक 80 ऑल्सो। तो cos हाइपरबोलिक 80 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e रेस टू 80 प्लस e रेस टू माइनस 80 बाई 2। तो अब अगर हम इसका लाप्लास लिखें cos हाइपरबोलिक 80 का, तो लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन e रेस टू 80 e रेस टू माइनस 80 बाई 2 है। 1/2 बाहर ले लो, लाप्लास e रेस टू 80 और लाप्लास अप्लाई कर दो e रेस टू माइनस 80 पर, तो 1/2 ई रेस टू 80 का 1 अपॉन एस माइनस है, इसका 1 अपॉन एस प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ ए चला गया तो यहाँ पर मिला एस प्लस एस कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 2 भी चला गया तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका लाप्लास है, कॉस हाइपरबोलिक 80 का। तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अगर आपसे 7t का पूछ ले तो इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, हमारा क्या है 7, तो 7 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 8 इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखे। ये जो 1 2 3 है हमने लेक्चर 1 में देखा, 4 को हमने लेक्चर 2 में देखा और 5 6 7 8 हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा। तो इन 8 का हम अपकमिंग लेक्चर में यूज करने वाले, आप इसको याद रखना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।